मेष राशि वालों के लिए 2 तारीख शनिवार का दिन जो है प्रतिपदा के साथ युक्त आरंभ हो रहा है। क्या करने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से जान लीजिए। जेठ की प्रतिपदा तिथि है कृष्ण पक्ष की, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह बड़ी अनुकूल अवस्था में चलते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपको समझ में भी आ रही हैं, चीज़ें आप मैनेज भी करना जानते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत बढ़िया चीज़ों को सही करते हुए ले जाते हुए दिन आपका बड़ा अच्छा जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। शनिवार का दिन है, शनि को थोड़ा पसंद करने का प्रयास करें। शनि आपकी राशि में इन दिनों 7.5 में चल रहे हैं, बस यही सबसे बड़ी समस्या है। शनि को मनाते चलो और बस सही रास्ता आपका चलता चला जाएगा। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है हनुमान जी को प्रसन्न करना, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए मंगल का संबंध रहता है, और ऐसे में शनि को मनाने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ अपनी शक्ति के अनुसार से करिए, सबसे बढ़िया है। ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही रहेगा, चीज़ें आपके फेवर में जाने की योग बना ही लेंगी। हनुमान जी की कृपा सबसे बढ़िया रहती है। और देवता चित्तन धन ही हनुमत से ही सर्व सुख करहि। 3 तारीख शनि रविवार का अवसर है, और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। ग्रह रात्रि में ही परिवर्तन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं मन में दुविधा उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। बुध का अस्त होना, चंद्रमा का राशि परिवर्तन करना, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिल्कुल विपरीत करती दिखाई दे रही हैं। सीधे रास्ते पे नहीं, थोड़ी सी आपको जो है रास्ता उल्टा ही पसंद आता दिखाई दे रहा है, और जो उल्टे रास्ते पे जाते हैं वो कहीं ना कहीं फंस भी जाते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो सीधे रास्ते चलने का प्रयास कीजिए। इस वक्त जो है जो थोड़ी सी मन में अशांति जो है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ आपको प्रवृत्त करती दिखाई दे रही है। गलत रास्ते के गलत नतीजे होते हैं, चीज़ों को मिसमैनेज करने के योग दिखाई देते हैं। कोशिश करें, कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। कन्या पूजन करें, और भगवान नारद का भी इस दिन जयंती होती है, तो जहाँ लोग भजन करते हैं, पूजन करते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ दान पुण्य, खाने की व्यवस्था, अपने द्वारा कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था, अन्न का दान करने से कल्याण के योग बनेंगे। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, जो सुबह सुबह 10 बजे तक रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मन में किसी न किसी कारण से काम में संशय उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। एनर्जी ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं संशय, शक है, वो जो स्थितियां हैं। और कहा होता है कि लालच में दोनों गए, माया मिली ना राम, न इधर के न उधर के। थोड़ा मन में लालच भी है, और कहीं ना कहीं उग्रता भी है, और साथ साथ कहीं ना कहीं संशय भी साथ साथ चलता दिखाई दे रहा है। तो संशय को त्यागने के लिए जो इन कर्मों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान कीजिए। भगवान शिव के निमित्त थोड़ा सुबह जल में चावल इत्यादि डालकर, थोड़ा दूध डालकर भगवान का अभिषेक करना आपके लिए इस ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने वाली स्थिति रहेगी। चंद्रमा थोड़े से कमज़ोर अवस्था में है, इसलिए दूध से भगवान का, चावल से भगवान को स्नान कराना संपूर्ण रूप से चंद्रमा के दोषों को हरने के योग बनाएगा। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये बना रहे हैं आपकी राशि में कीर्ति योग, धर्म से लाभ। कहीं ना कहीं जो अधर्म पे जाने की वाली प्रवृत्ति है वो छोड़ें, और धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। धर्म के दर्शन करके भी आपको लाभ हो सकता है। कहीं ना कहीं अध्यात्म के मार्ग से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गज केसरी योग बनकर तैयार है। बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हुए, चंद्रमा भाग्य में बैठे हुए, कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनकर तैयार है। तो इसलिए इन दिनों कहीं ना कहीं तीर्थ का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले 4 दिन आपकी राशि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक का जो दिन है, समय है, बहुत अनुकूलता से जाता दिखाई देगा, यदि भगवान की कृपा सही रूप से मिल जाए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता परमात्मा की। देखिए, आपके करने से कुछ नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो इस वक्त आपकी राशि में ग्रह योग तो यही दिखा रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा की कृपा के लिए थोड़ा अनुनय विनय परमात्मा के साथ करने का प्रयास करें। किसी मंदिर में जाकर भगवान का सुंदर, तीर्थ पे जाकर भगवान का सुंदर दर्शन कर लीजिए। और इस दिन तो पहला बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, और आपकी राशि के अनुसार से तो आपके इष्ट भी भगवान जी दिखाई देते हैं, तो उनका सुंदर पूजन करने का प्रयास कर लीजिए। गरीब परित्यक्त कन्याओं की सेवा करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा। तो हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाके चूरमे का भोग लगाए। इस बड़ा मंगल, जो पहला बड़ा मंगल पड़ रहा है, साथ में अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है, हनुमान जी का और साथ साथ मंगल दोनों का जन्म दिवस पड़ रहा है। तो चूरमे का भोग हनुमान जी के मंदिर में लगाकर अपने भाग्य को जगा लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। मेष राशि वालों के लिए इस 6 तारीख का दिन बुधवार का जो ग्रह योग लेके आया है, जान लीजिए। इस दिन गज केसरी योग तो आपकी राशि में बनाया हुआ कीर्ति जिसको बोला जाता है, उसके साथ साथ प्लूटो प्लैनेट भी, यम जो इसको बोला जाता है, वो भी वक्र स्थिति में जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सॉलिड परिवर्तन करने का योग बना रहा है।
ये ग्रहों का योगायोग यदि देखा जाए तो ग्रह के दृष्टिकोण से ये अचानक कोई बदलाव उपस्थित करने के योग बना सकता है, और ख़ास तौर पे किसी टेक्निकल काम में आपको विशेष तौर पर महारत जिसमें हासिल है उसमें आपकी कीर्ति का योग बनने की स्थिति आने वाले कुछ समय में आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय पॉजिटिव सोच रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की अवस्था आपके लिए बड़ी अनुकूल बनती दिखाई दे रही है। इस दिन बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का सुंदर ध्यान करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें और सुमुखश्चय गदंतश्च उनके द्वादश नाम लेकर भगवान का स्तवन कर कार्य में जाइए। देखिए चीज़ें आपके फेवर में जाने की योग बनती दिखाई देंगे। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। रवि योग भी इस दिन आपकी राशि के अनुसार से बना हुआ है, जो आपके लिए कार्यों को आरंभ करने के लिए शुभ सूचना देता दिखाई दे रहा है। यदि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त थोड़ा मन को शांत रखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, जितनी हमें एनर्जी होती है कई बार उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ी उग्रता को त्यागने का प्रयास करें। सूर्य बहुत ज़्यादा शक्ति में है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो इसलिए थोड़े शांत भाव से चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके अनुकूल रहेंगी, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा ग्रह योग बन रहा है कि जो आपके साथ नहीं भी दिखाई देते हैं वो भी आपका साथ निभाने को कहीं ना कहीं आपके ओरा की वजह से कहीं ना कहीं साथ मिलता दिखाई दे रहा है। तो दुश्मनी कम, दोस्ती ज़्यादा लाभ देती दिखाई दे रही है। तो इस समय इसको आपको सदुपयोग करने चाहिए, लेकिन फिर भी आउट ऑफ द वे जाकर कार्य ना करें। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है उनमें ना हाथ डालें, क्योंकि बुध अस्त चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं खुराफात जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का जो योग बन रहा है, शुक्र महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ग्रहों की गति को प्राप्त करते हुए चंद्रमा और आगे बढ़ रहे हैं, शनि के नक्षत्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अंदर एक नई एनर्जी लाने की योग बना रहे हैं। चाहे मित्रता हो, चाहे कहीं ना कहीं स्थिति हो, मेहनत हो, उससे आप पीछे भागने वाले हैं नहीं। और ये मेहनत ही है जो आपको कहीं ना कहीं पूर्ण स्वाद चखाने वाली है, हर चीज़ का मीठा स्वाद देने वाली है। मेहनत का फल लाने वाले योग अवश्य आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ गलत चीज़ें कई बार जहाँ मक्खन जहाँ शहद होता है, मक्खियाँ भिनभिनाती आती दिखाई दे रही हैं। शुक्र का मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से क्या होता है कि कई बार जो है कुछ गलत लोग आपके साथ चिपकने का प्रयास कर लेते हैं। वो गलत लोग कहीं ना कहीं बदनामी करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में स्थिति को थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप्स में कोई नई जान आने के योग अवश्य बन रहे हैं। चीज़ें अच्छी हों, उन्हीं के साथ जुड़ें, खराब लोगों के साथ न जुड़ें, इस बात का ध्यान रखें। 9 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है चीज़ें आपकी जो है वो पॉजिटिव रहने के योग बहुत बढ़िया से बन रहे हैं। इस समय पॉजिटिविटी का लाभ लेना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लोलुपता नहीं लानी है। कई बार क्या होता है, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति कहीं फंस जाता है और इमोशनल डिसीजंस से बचने का दिन दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, प्रैक्टिकलिटी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। जहाँ दिल से डिसीजन लेने का प्रयास करोगे, दिल का उपयोग दिमाग से ऊपर करोगे, वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें आपके विरोध में जा सकती हैं। इसलिए दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में बड़ा गुस्सा करना कहीं ना कहीं अहितकारी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। शनियों की 7:30 आप पर चल रही है, शनिवार का दिवस है। कोशिश करें इस दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक उनका अवश्य करें। शनि अनुकूल होंगे और शनि का आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं ना कहीं 7:30 का नेगेटिव प्रभाव से बच पाओगे। 10 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से जो राहु के साथ चंद्रमा की युति बनने जा रही है, बहुत अनुकूलता प्रदान करती दिखाई दे रही है आपके लिए। ये अनुकूलता आपके लिए कहीं रहेगी, ध्यान रखते हुए कार्य करें। बस एक बात का ध्यान रखना है कि शाम जो है इन दिनों आने वाले 2-4 दिन तक गलत लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। इस समय गलत संगत जो है वो कहीं ना कहीं आपके टाइम को ख़राब करने का योग बना सकती है। शाम के समय कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ग्रहों का योग ऐसा है कि जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लोगों के बीच में जाकर गलत खाना, गलत पीना, गलत व्यवहार, वो कहीं ना कहीं बदनामी का योग बना सकता है।